मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मैं इस वैश्विक महोत्सव में, ये मेरा दूसरा वर्ष है, सभी गुरुचरणों के चरण में प्रणाम। सामने बैठे सभी हिंदूनिष्ठ भाइयों, आप सभी को बंगाल की भूमि से मैं नमन करता हूँ। बंगाल की भूमि क्रांतिकारी भूमि है। बंगाल को जिस हिसाब से मीडिया में दिखाया जाता है उससे सभी लोग अवगत हैं, और जितने हिंदूनिष्ठ बंगाल की भूमि में कार्य किए हैं वो हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। तभी हम लोग बंगाल में इस तरह का कार्य कर पा रहे हैं। आज बंगाल में हमारी लड़ाई सरकार, प्रशासन और इस्लामीकरण से है, जिसका हम लोग बहुत ही, मैं ये बोलूँगा कि भव्य तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भव्य तरीके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर नेशनल न्यूज़ चैनल पे हम लोगों का नाम रहता है। हर साल 2-4 केस हम लोगों के नाम पे रहता है। इसीलिए मैंने इसको भव्य नाम दिया है, क्योंकि कुछ वक्ताओं ने ऐसा बतलाया था कि जितने केस होते हैं उतने गहने बनते हैं, और ये गहने और स्टार हम लोगों के कंधों पे लगते चले जा रहे हैं। हम लोग भी जो कार्य कर रहे हैं, अंजनी पुत्र सेना एक छोटी सी संस्था थी जो 2005-06 से शुरुआत की गई और आज इस बृहद रूप में चली आ रही है। इसमें मूलतः हम लोग युवाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन बंगाली समाज के युवाओं को, वो जो हिंदी भाषी समाज है, उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिन में जो परिवर्तन, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, क्योंकि बंगाल फिर बांग्लादेश की तरह कट ना जाए, उसको बचाने के कार्य में एक छोटा सा कड़ी का हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे उस कड़ी को, उस चीज़ को रोका जा सके। जैसे एक बड़ी जहाज को रोकने के लिए एक एंकर समुद्र में गिराया जाता है, हम लोग मानते हैं कि उस छोटे से एंकर का एक कण हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम वो कार्य कर रहे हैं। आज इतने बड़े मंच से हम लोगों को मौका दिया जा रहा है बंगाल का पक्ष रखने के लिए, बंगाल के बारे में बतलाने के लिए। सौभाग्य की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। पिछले साल बंगाल में आप लोगों ने देखना होगा कि रामनवमी की शोभा यात्रा पे एनआईए तक का केस हो गया था। जिस घटना पे एनआईए का केस हुआ वो हावड़ा में सबसे बड़ी, या पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। लाखों की संख्या में धर्मनिष्ठ उसमें उपस्थित होते हैं और उसमें बम के गोले और पत्थर चलने लगते हैं। लेकिन हमारे हिंदू जितने भाई थे, सभी ने रास्ते पे खड़े होकर उसका विरोध किया। प्रशासन की तरफ से लोगों पे केस दिए गए। लगभग 6 महीने बाद एनआईए का ये हुआ और उसमें जो मुस्लिमकरण जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी बेल पे वो लोग फिर छूट गए हैं। प्रशासन ने उनको सपोर्ट किया था। मैं इसलिए इस घटना को सिर्फ बतलाया क्योंकि इस साल उसको फिर दोहराया गया और रोकने की पूरी चेष्टा पश्चिम बंगाल के सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सेकंड पर्सन जो बोले जाते हैं भाईपो, उनके भतीजे के द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम लोगों ने हाई कोर्ट से परमिशन लिया, लड़ के 3 दिनों में हम लोगों ने परमिशन लिया कि नहीं, हम लोग ये यात्रा निकालेंगे। उसमें भी कंडीशन ये दी गई, जहां लाखों लोग इकट्ठा होते थे, 200 लोग लेके आप यात्रा करेंगे, कोई मूर्ति नहीं रहेगी, कोई बाजा नहीं रहेगा। हमने तब भी स्वीकार किया कि हम निकालेंगे। कल शोभा यात्रा निकलने वाली है। आज हाईकोर्ट में फिर पिटीशन सरकार की तरफ से जाता है कि नहीं, आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता, रिव्यू पिटीशन हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, 2 दिन नहीं निकालने देंगे। हमने फिर अर्जी लगाई, हमारे वकील साहब खड़े हुए और हम लोगों ने बोला ठीक है, कल के कल ही हम लोग निकालेंगे। और 24 घंटे का भी समय नहीं मिला महानुभाव, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 12 घंटे में भगवान के आशीर्वाद से इतनी भव्य शोभा यात्रा निकली। समय कम है, नहीं तो मैं मोबाइल से दिखाता। लगभग लाखों लोग सड़कों पे थे और प्रशासन चुपचाप खड़ी रह गई। ये है हिंदू जगाने का कार्य। अगर आप समाज में निष्ठा से लगे रहेंगे, और पूरे उस मुस्लिम इलाके से वो शोभा यात्रा निकली, लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। कौन चला रे, कौन चले? हिंदू राष्ट्र के वीर चले। कौन चला रे, कौन चले? हिंदू राष्ट्र के वीर चले। प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन ने बाद में ये बोला कि आपको बोला गया था 200 लोगों का
हमने बोला सर ये तो कोर्ट से निकलते ही हम लोग समझ गए कि 2 गहना मेरे ऊपर और लगने वाला है। बोले ये क्या होता है? हमने बोला 2 केस आप और देंगे, एक कोर्ट वायलेंस का केस और एक आपने ये जो जीटी रोड बंद किया था उसका केस, ये मेरे को मालूम है। उसकी चिट्ठी जब मैं यहाँ आने वाला था, टिकट कंफर्म हो गई थी, शंभू जी जानते हैं 2 दिन पहले मेरे को मिली, सब नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा के दिए उन्होंने। तो इससे डरने की बात नहीं है। मैं यही सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने राज्य में अगर इस तरह की संगठन अपने लोगों को जागरूक कर सके, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ से सीखने को क्या मिलती है। बहुत सारे वक्ता यहाँ पे दिए, 7 दिनों से ये अधिवेशन चल रहा है। मेरा ये अनुभव है, हिंदू जन जागृति समिति, इसका मैं कृतज्ञ हूं कि इतने बड़े लेवल पे पूरे देश विदेश के लोगों को बुलाकर सबका समन्वय बैठाना, ये एक छोटी सी बात नहीं है। एक किसी के घर में शादी की बात होती है तो व्याकुल हो जाता है कि मैं 100 लोगों के बारात आएगी तो कैसी व्यवस्था करूंगा, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। और इतने बड़े महोत्सव को, इतने लोगों को, इतने धर्मनिष्ठों को बुला के एक साथ समन्वय बनाना और हिंदू हित की बात करना, हिंदू राष्ट्र को कैसे स्वप्न पूरा हो उसके बाद में, ये सबसे बड़ी बात है। इससे हमको भी सीखने की जरूरत है कि हम अपने इलाके, अपने समाज, अपने राज्य, अपने जिले में कैसी व्यवस्था बनाएं। हार नहीं माननी चाहिए। जैसा सूरज ने बतलाया कि एक चिड़िया, इतिहास में लिखा जाएगा ना कि हाँ आपने कुछ किया, आपकी अंतरात्मा क्या बोलेगी। मरने वाले हैं उस समय भी बोलते हैं लोग कि जब आप मरने जाते हैं आपका पूरा रिव्यू दिखाता है, भगवान आपको दिखाते आपने क्या किया। उस समय आपको ये फील होगा ना कि कुछ करके गए। आपके परिवार को ये शांति होगी कि पीठ पीछे कोई गाली देने वाला नहीं रहेगा कि हाँ ये गलत था। तो ये कुछ करके जाने का जज्बा होना चाहिए हमारे में। हमें अपने धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। ये हम करके रहेंगे। बंगाल से हमारे बड़े अभिभावक भी आए हैं, अनिर्बांदा हम लोग के साथ हैं, अवनीश है, मनीष भी है, जॉय ऑफ शेयरिंग, गौरक्षा और ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं। हम लोग सभी लोग मिलके हावड़ा, कलकत्ता, नदिया, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी इसके बाद भी हम लोगों का विष्णु जी से भी बात हुआ, कल अचानक मुलाकात हिंदू शेर जिनको बोला जाता है राजा सिंह से भी। मैंने बोला कि बंगाल की भूमि में भी आपका स्वागत है, एक बार आइए, एक महोत्सव हम लोग 1 दिन का वहाँ भी करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे 7 दिनों का महोत्सव हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रामनवमी की यात्रा, एक भजन कीर्तन करने का हो, उसको भी रोक दिया जाता है बंगाल की भूमि में। तो इतना बड़ा महोत्सव अगर हिंदू राष्ट्र लिख के लगाएंगे तो पता चला जितने लोग एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से उतरेंगे वो सारे थाने में चले जाएंगे, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। लेकिन 1 दिन का प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। और 1 दिन के लिए मैं आग्रह करूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल में ये व्यवस्था बने तो हम लोग जो जिले हैं, जो लोग हैं जहां सोए हुए हैं, उनको भी जगा सकते हैं। क्योंकि बंगाल में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो बंगाली समाज, थोड़ा सा जो अपर क्लास के बंगाली है वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो लेबर और जो ग्रामीण अंचल में बंगाली है उनको प्रलोभन दे के इस्लामीकरण की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको बीफ खिलाया जा रहा है, उनको अपने धर्म में लिया जा रहा है, बच्चियों की शादी उनके साथ हो जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहाँ पे सीमांचल जो हैं, सीमांचल में हिंदुओं की संख्या खत्म हो जा रही है। जो नई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी बहन बेटियों को उठा के लेके चले जा रहे हैं, 2-2 महीने तक उनका कोई खबर नहीं लगता है। तो ये विभत्स घटनाओं से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उस कड़ी में भी एक प्रकाश की रोशनी ये है कि जैसे जैसे ये धर्म संस्कृति बढ़ रही है, सनातन धर्म प्रचार प्रसार में बढ़ रहा है, सभी लोग एकनिष्ठ हो रहे हैं। नहीं तो पहले तो एक छोटी सी मैं बात बतला दे रहा हूँ, पहले लोग बंगाल में क्या, हमको लगता है कि लगभग आधे लोग ये नहीं जानते थे कि श्री राम का जन्म कब हुआ था। रामनवमी को हमारे यूपी बिहार में भी होता है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बलिया जिला मेरा घर है, लेकिन बंगाल में जन्मा हूँ। रामनवमी के समय में बंगाल में सिर्फ शीतला पूजा, ठंडा उपवास का नाम दिया जाता था, रामनवमी खाली बोला जाता। कोई ये नहीं जानता था कि राम का जन्म हुआ है आज के दिन। लेकिन हम लोगों को ये खुशी है कि कम से कम इस तरह रामनवमी की जो छोटी बड़ी, कम से कम अब सैकड़ों नहीं हजारों रैलियां निकल रही रामनवमी के दिन। इससे तो ये तो हो गया ना कि राम जी का जन्म हुआ था, राम जी जन्म उत्सव मना रहे हैं और लोग उत्साह के साथ इंतजार करते हैं कि कब रामनवमी आए और हम लोग चले उस दिन। हमारी संस्था रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग
ध्वज भी अपने बांटते हैं कि हर कोई अपना भगवा ध्वज लहराए। कम से कम एक सात्विकता बढ़े, लोगों में अपने प्रति जागरूकता बढ़े। और हम लोग छोटे बड़े प्रयास करते हैं, हर मोहल्ले हर क्लबों में जाके हिंदुत्व के रक्षा के लिए 5 लड़के 10 लड़के इकट्ठा करते हैं। माताओं बहनों का लगभग जो हिंदी भाषा भाषी समाज से होंगे अभी देखे होंगे, शिव चर्चा बहुत चलती है। उस शिव चर्चा में भी जाके 2 लाइन अपना रखते हैं कि कम से कम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बतलाया जाए, उनको सिखाया जाए हमारा धर्म क्या है, हमारा संस्कार क्या है। ये सारा कार्य अभी हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा है, सूरज ने जैसा बतलाया, थोड़ी सी हम लोगों की बस इतनी मदद चाहिए कि थोड़ी अधिवक्ताओं की टीम अगर वहाँ पे भी क्रियान्वित हो जाए तो हम जैसे धर्मिष्ठों के कार्य के लिए थोड़ा बल मिलेगा, थोड़ा एक जागरूकता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में और सारे संगठन हमसे जुड़ेंगे। इसी बात को मैं रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुर्भाग्यो भवेत्। शांति। बंगाल से जो आए हैं उन्होंने अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त किया। सुरेंद्र कुमार वर्मा जी और सूरज कुमार जी, इन्हें मैं दोनों को व्यासपीठ पर पुनः एक बार आमंत्रित करता हूँ। बंगाल जैसे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में होते हुए भी हम सभी ने ये सुना, फिर भी ये दोनों धर्म योद्धा जो है वो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठन करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अस्तित्व वहाँ पर लोगों को पता चले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इतनी प्रतिकूल स्थिति में ये कर रहे हैं, इसलिए इस अधिवेशन की ओर से हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि ये ऐसे धर्म योद्धा हिंदू राष्ट्र की सच में यह शक्ति है। कम्युनिस्टों के, वामपंथियों के गढ़ में रहकर इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र का काम करना ये बहुत बड़ी बात है और ये हिंदू राष्ट्र स्थापना की एक आशा की किरण है, वो इन दोनों के पास देखकर ध्यान में आता है। मैं हिंदू जन जागृति समिति के पूर्वोत्तर भारत के धर्म प्रचारक श्री सद्गुरु नीलेश सिंघबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इन दोनों धर्म योद्धाओं का सम्मान करें। सूरज जी और सुरेंद्र जी, और हम इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव की ओर से आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि यह पूरा महोत्सव हमारी पूरी अधिवक्ताओं की टीम और हम सभी धर्म योद्धा जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं वो आपके साथ है, बंगाल के साथ है।